नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग बात करेंगे मालव्य राजयोग की। जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र अपनी दोनों राशियों में स्वगृही रूप में विद्यमान हो जाए या फिर उच्च की अवस्था में विद्यमान हो या लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान या सप्तम स्थान या दसम स्थान पर विद्यमान हो जाए, ऐसी स्थिति में शुक्र यदि विराजमान हो तो इसको मालव्य राजयोग कहते हैं। इस प्रकार के राजयोग से जीवन में मान सम्मान धन वैभव की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन चूंकि शुक्र को हर प्रकार के सुख संसाधन ऐश्वर्य का कारक ग्रह मानते हैं, तो ऐसे राजयोग वाला व्यक्ति जीवन में प्रबल रूप में धनवान भी होता है, शक्तिमान, चूंकि शुक्र उत्तम स्वास्थ्य भी देता है। ऐसी स्थिति में जातक की तुलना प्रबल व्यक्तियों में, सक्षम व्यक्तियों में की जाती है। शुक्र को संचार का कारक कहते हैं। फिल्म, मनोरंजन या फिर जो मनोरंजन के साथ साथ भ्रमण का क्षेत्र है, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में टूरिज्म कहते हैं। भ्रमण का अर्थ देश विदेश में घूमना। ऐसे जातक को घूमना बड़ा पसंद होता है। किसी भी परिस्थिति में ये जातक सोचते हैं कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा। जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की प्रबलता है, वो सभी जातक घूमने फिरने को बड़ा ही शुभ मानते हैं और अपनी खुशियों में सबसे पहली प्लानिंग जो उनकी बनती है वो घूमने के लिए ही बनती है। अब बारी आती है उपाय की। आप सभी दर्शकों से मैं फिर कहूंगा कि जब हम राजयोग की चर्चा करते हैं तो राजयोग में उपाय का अर्थ यही होता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ये राजयोग बन रहा है और किसी कारण से अंश बल में ग्रह निर्बल है, कमजोर है और उस रूप में फलित नहीं हो पा रहा है जिस रूप में इसका परिणाम होना चाहिए, तो सबसे पहला काम करिए, आप हीरा नाम का रत्न धारण करिए, चूंकि शुक्र का रत्न हीरा है। दूसरी इसमें स्थिति क्या है, आपको मां महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है। कमल का पुष्प उनको अर्पित करिए। घी का दीपक प्रतिदिन जलाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो राजयोग है, इस राजयोग में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या ध्यान में रखना है, स्त्रियों का सम्मान करिए। शुक्र स्त्री ग्रह है। यदि आपने किसी भी रूप में किसी भी महिला को अपमानित किया, प्रताड़ित किया या आपके किसी भी व्यवहार के कारण किसी महिला को कष्ट हुआ, तो निश्चित सी बात है, चाहे कोई भी राजयोग आपकी कुंडली में बना हो, सुख संसाधन ऐश्वर्य वैभव आपको उसका फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह खराब हो जाते हैं उन सब की जन्म कुंडली में जो लोग महिलाओं को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। तो इस बात की गांठ बांध लीजिए। आपको करना क्या है, आज से ही ये सौगंध उठा लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में, कितना भी क्रोध आए, कितनी भी जटिल परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, महिलाओं का सदैव सम्मान करेंगे। मंत्र क्या है शुक्र का, आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं। ओम सं शुक्राय नमः। ओम सं शुक्राय नमः। उपायों को लेकर के भ्रमित नहीं होना है आपको। कई बार जातक मुझसे पूछते हैं, आचार्य जी आपने तो बता दिया हीरा पहन लो, हीरा मैं कहाँ पहन पाऊंगा। कोई बात नहीं, महिलाओं का सम्मान तो कर सकते हैं, मंत्र का जप तो कर सकते हैं, आप घी का दीपक ही जला लीजिए। ये भी नहीं हो पा रहा है तो माता पिता परिवार में जितने भी आपसे बड़े ज्येष्ठ लोग हैं, प्रतिदिन उनका चरण स्पर्श करिए। जो भी आपकी क्षमता हो, सदैव अपनी क्षमता के अनुसार उपायों को करना चाहिए। बस इन बातों का ध्यान रखिए। ये राजयोग आपको हर प्रकार के सुख समृद्धि देगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।